जी हाँ दोस्तों, बचा सको तो बचा लो। ईरान के ट्रंप को खुली चुनौती। ईरान का शुरू हो गया डिजिटल प्रहार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जून का महीना खत्म होते होते आखिर ईरान ने ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ वो कौन सा प्रहार का नया तरीका निकाला जिससे ट्रंप और अमेरिका की चिंता बढ़ गई। आखिर ईरान ने जिस अंदाज में नई तैयारी की है, क्या उसकी काट इस वक्त कोई डोनाल्ड ट्रंप के पास है? और क्यों कहा जा रहा है कि किस तौर पर ईरान मजबूत दर मजबूत हो रहा है? दोस्तों, दरअसल ईरान और इजराइल के बीच हाल में ही खत्म हुआ 12 दिनों का भयंकर सैन्य तनाव अब डिजिटल युद्ध में बदलता दिख रहा है। ईरान हैकर्स ग्रुप साइबर अटैक ऑन ट्रंप ने ट्रंप से जुड़े करीब 100 GB ईमेल डेटा को लीक करने और बेचने की धमकी दे रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान समर्थित एक हैकर ग्रुप, जिसने खुद को रॉबर्ट कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी टीम को सीधा निशाना बनाया। ये ग्रुप ट्रंप से जुड़े करीब 100 GB ईमेल डेटा को लीक या बेचने की धमकी दे रहा है। इस ग्रुप ने पहली बार साल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले तब सुर्खियों में आया जब इसने ट्रंप टीम के कुछ सदस्यों की ईमेल हैक करके उन्हें मीडिया को लीक किया था। और अब एक बार फिर इजराइल से हालिया युद्ध के बाद में ये ग्रुप सक्रिय है, ट्रंप की टीम पर साइबर अटैक की बौछार कर रहा है। हैकर्स ने हैक के सभी ईमेल को बेचने की चेतावनी दी है। हालांकि इनका पूरा प्लान क्या है, इसकी जानकारी अभी भी पूर्ण रूप से सामने नहीं आई। वहीं हैकर के पास में मौजूद ईमेल्स में क्या कुछ है, इसका ब्यौरा अभी तक गुप्त रखा गया है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसी CISA की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने फिलहाल नहीं आई। हालांकि व्हाइट हाउस और FBI ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। FBI के निदेशक काश पटेल के अनुसार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे निपटने के लिए अमेरिका पूर्ण रूप से सक्षम है। तो सवाल यह है कि कौन है आखिर निशाने पर इस हैकर ग्रुप्स के? आखिर बताएं आपको कि हैकर्स के कब्जे में जिन लोगों के ईमेल्स बताए जा रहे हैं, उनमें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, ट्रंप के वकील लिंडेस हेल्गिन और उनके पुराने राजनीतिक सलाहकार रोजर स्टोन के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पॉर्न स्टार स्टामी डेनियल्स से जुड़ा भी एक संवेदनशील डेटा ग्रुप के पास होने का दावा किया गया। इससे पहले भी अमेरिका के सीक्रेट्स लीक हो चुके हैं। बात साल 2024 की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ग्रुप ने चुनाव से पहले भी ईमेल्स कुछ लीक किए थे जिसमें ट्रंप और उनके वकीलों के बीच वित्तीय लेन देन, स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़े कानूनी सेटलमेंट और RF के जूनियर के साथ में समझौते जैसी जानकारी थी। हालांकि तब इन लीक का ट्रंप के चुनावी आशंकाओं पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। मगर दोस्तों, अब हालात बदले हुए हैं। तब मामला हालात उस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव का था, मगर इस बीच में एक ऐसी स्थिति है जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। जब ईरान और इजराइल के बीच का तनाव युद्ध खत्म तो हो चुका है, मगर अमेरिका भी सीधे तौर पर उसमें एक पार्टी बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में अब नुकसान का खतरा ज्यादा है। यानी कि दोस्तों, डिजिटल जंग का नया दौर शुरू हो चुका है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा ले रहा है, जिसमें सीधा सैन्य युद्ध न करके अमेरिका और उसके सहयोगियों को साइबर के जरिए हानि और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस रणनीति के अंतर्गत हैकिंग, डेटा चोरी, डिजिटल ब्लैकमेलिंग को हथियार बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि इस हैकिंग मामले पर ट्रंप की टीम, FBI या व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस वक्त तक उस अंदाज में नहीं आई जैसी लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये साइबर हमला आने वाले चुनाव और अमेरिका ईरान रिश्तों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, रॉयटर्स की खबर के मुताबिक हैकर्स के पास ट्रंप की टीम से जुड़े कुछ अहम लोगों के ईमेल्स का पूरा डेटा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ सूजी वाइल्स, ट्रंप के वकील, ट्रंप ने सलाहकार रोजर स्टोन का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा स्टॉर्मी डेनियल्स, जो कि ट्रंप के खिलाफ रहे हैं, उनके भी डेटा इस हैकर्स इस ग्रुप के पास में है। ग्रुप का कहना है कि वो इन ईमेल्स को बेचने के लिए अब तैयारी में है। हालांकि अभी साफ नहीं किया कि क्या और किस तौर पर और कब। रॉयटर्स ने पहले लीक हुई कुछ सामग्रियों को प्रमाणित किया था दोस्तों, जिसमें एक ईमेल भी शामिल था
जो ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो कि अब ट्रंप के स्वास्थ्य सचिव हैं, उन दोनों के बीच प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बीच एक वित्तीय व्यवस्था के दस्तावेज पर तवीत होते हैं। जो दूसरी सामग्री है जिसमें रिपब्लिकन कार्यालय चाहने वालों के बारे में ट्रंप अभियान संचार और डेनियल्स के साथ समझौता वार्ता की चर्चा शामिल थी। हालांकि लीक हुए दस्तावेजों को पिछले वर्ष कुछ कवरेज मिली थी, लेकिन इनसे राष्ट्रपति पद की दौड़ में किसी तरह का वैसा प्रभाव नहीं आया और फाइनली ट्रंप जीते थे। आपको बताएं कि अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के विद्वान फ्रेडरिक कॉन्गन, जिन्होंने ईरानी साइबर जासूसी के बारे में लिखा है, उन्होंने कहा कि संघर्ष में तेहरान को गंभीर क्षति हुई, जिस अंदाज में उसके जासूस संभवतः ऐसे तरीकों से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश में है जिससे अमेरिका या इजराइल को और अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता ना पड़े। उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट व्याख्या यह है कि सभी को सभी असममित चीज़ों के उपयोग करने का आदेश दिया गया, जो कि प्रमुख इजरायली अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की बहाली को ट्रिगर करने की संभावना नहीं। अधिक ईमेल लीक करने से ऐसा होने की संभावना नहीं है। इस बात की चिंता के बावजूद कि तेहरान डिजिटल तबाही मचा सकता है, संघर्ष के दौरान ईरान के हैकर्स ने कम प्रोफाइल बनाए रखी। अमेरिकी साइबर अधिकारियों ने यह चेतावनी दी कि अमेरिकी कंपनियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों संचालक अभी से तेहरान के निशाने पर हो सकते हैं। तो एक तरफ ईरान के हैकर्स से अमेरिका और ट्रंप परेशान हैं, दूसरी तरफ आपने देखा इस बीच में खबरें कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच में किस तौर पर तलखी बढ़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के बीच में एक बार फिर से तीखी बयानबाजी हुई। इस बार ट्रंप ने मस्क को धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। ये बहस उस समय शुरू हुई थी जब अमेरिका के सीनेट में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर वोटिंग हो रही थी। एलन मस्क ने इस बिल का विरोध किया था। इसी बात पर ट्रंप भड़के और उन्होंने मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि मस्क जानता था कि मैं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नीतियों के खिलाफ हूं। हर किसी को जबरन इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मस्क को अब तक शायद किसी भी इंसान से ज़्यादा सरकारी मदद यानी कि सब्सिडी मिली है, लेकिन अगर उसे सब्सिडी मिलना बंद हो गया तो शायद उसे अपनी कंपनियां बंद करके फिर से साउथ अफ्रीका लौटना पड़े। बहरहाल ये तो ट्रंप और एलन मस्क के बीच की तीखी जंग जैसी स्थिति है, मगर ईरान के साइबर अटैक ट्रंप को बुरी तरीके से झकझोरे हुए हैं। आपको बताएं कि डिजिटल अटैक युद्ध का एक ऐसा नया चेहरा है जिसके नतीजे में बहुत खतरनाक होते हैं। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि ईरान अब एसिमेट्रिक वारफेयर यानी कि ऐसी रणनीति अपना रहा जिससे अमेरिका और इजराइल को सीधे सीधे युद्ध छेड़े बिना भी नुकसान पहुंचाया जा सके। साइबर अटैक, डेटा लीक, ऑनलाइन ऑपरेशन अब ईरान की नई जंग बन चुके हैं और ट्रंप की टीम अब इस खतरे के बिल्कुल निशाने पर है। तो एक ऐसी स्थिति में जहां पर ईरान और इजराइल के बीच की जो तनाव भरी स्थिति थी, जो जंग थी, जो युद्ध था, वो खत्म हो चुका है। मगर जिस अंदाज में ईरान के परमाणु वाले जगहों पर, ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया था बस्टर बंकर बम से, उसके बाद में ईरान एक तरफ अमेरिका से उसी अंदाज में बदला लेने की कोशिश हालांकि उस वक्त की उसने अटैक करके, लेकिन अब ये जो दूसरा तरीका ईरान अपनाता हुआ दिख रहा है या फिर ईरान ने अपना रखा है, इससे जाहिर तौर पर अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नसें दबी हुई हैं। क्योंकि अगर डिजिटल वॉर में ईरान ने अमेरिका पर फतह पा ली या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसके बाहर आने के बाद में अमेरिका में तूफान मच सकता है सियासी तौर पर भी, तो फिर उन चीज़ों से डोनाल्ड ट्रंप जाहिर तौर पर वो सब कुछ कर गुजरेंगे जो किसी मोड़ पर ईरान कराना चाहेगा। तो फिर ऐसे में आगे आने वाली स्थिति बनेगी क्या, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई सारे जानकार अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि ईरान दरअसल शुरुआत से ही 1979 के उस वक्त की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही, जब से अमेरिका को खुले तौर पर अपना दुश्मन मानता है और जिस नारे के साथ में आगे बढ़ा कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, जाहिर तौर पर इस बीच में अगर देखा जाए इस पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ही वो वाहिद देश है जिसने हमेशा अमेरिका को सख्त लफ्ज़ों में सीधे सीधे चेतावनी वाले धमकी भरे अंदाज में सीधे सीधे बात की है। मगर अब जबकि युद्ध का टेस्ट इस बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में भी हुआ,
तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में डिजिटल अटैक जिस तरीके से ईरान शुरू कर रहा है, उसके नतीजे क्या होंगे देखना अहम होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।